नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य रंजन। आप सभी का ESG चैनल में स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि करंट अफेयर्स का भी वीडियोज हम दे रहे हैं, खास करके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BPSC और UPSC की और सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के। और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसको आप इससे समझ सकते हैं। हाँ कि मैक्सिमम एग्जाम में करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी बड़ा होता है। तो आइए हम लोग, जैसे कल के वीडियो जो हम लोग देखे थे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से संबंधित चीज़ों को, तो आज हम लोग हाँ कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक से संबंधित कुछ प्रश्न को उठाते हैं। और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग वीडियो के साथ बने रहे, आगामी जो भी परीक्षा होने वाली है आपको करंट अफेयर्स के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। आइए कुछ चीज़ों को देखते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक माय लाइफ इन डिजाइन, किताब का नाम पूछ देगा। माय लाइफ इन डिजाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किताब का नाम क्या है? माय लाइफ इन डिजाइन। यह पुस्तक प्रसिद्ध इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान को जान रहे हैं, शाहरुख खान की पत्नी है, लिखी गई है। यह पुस्तक विशेष रूप से उनके एक डिजाइनर के रूप में सफर और उनके पारिवारिक जीवन के उद्देश्यों को दर्शाती है। बिल्कुल, यह स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही है। गौरी खान की यह पुस्तक, गौरी खान को जान ही रहे हैं, शाहरुख खान की पत्नी है। गौरी खान की यह पुस्तक उनके इंटीरियर डिजाइनिंग के सफर को दर्शाती है, जिसमें मन्नत, शाहरुख खान के घर का नाम है मन्नत, और अन्य परियोजना की विशेष तस्वीरें शामिल है। यह पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। एक बार फिर से किताब का नाम देख लीजिए, माय लाइफ इन डिजाइन। और इस किताब के लेखक है कौन? गौरी खान, शाहरुख खान की पत्नी है। और यह पुस्तक इंटीरियर डिजाइन से संबंधित, ये राइटर है, इंटीरियर डिजाइनर भी है और राइटर भी, गौरी खान जो कि शाहरुख खान की पत्नी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन। हाँ, कंट्रोवर्शियल राइटर, विवादित राइटर है। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि सलमान रश्दी के आप लोग कितने बुक का नाम जानते हैं। एक कंट्रोवर्शियल बुक है ए मिडनाइट चिल्ड्रेन। हाँ, और सब किताबें हैं जो कि परीक्षा में पूछी जाती है, हाँ उसके बारे में। लेकिन अभी हम करंट की बात करेंगे, इसीलिए प्रीवियस बुक की बात नहीं होगी। लेकिन जब आप लोग वीडियो को सुन रहे हैं तो सलमान रश्दी की और सब जो फेमस किताबें हैं उनको आप जरूर शॉर्ट लिस्ट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं नई किताब। सलमान रश्दी की किताब है एक, नाइफ, मेडिटेशन आफ्टर अटेम्प्टेड मर्डर। ठीक, किताब का नाम फिर से सुनिए, नाइफ, मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पहला स्टेटमेंट, यह पुस्तक 2022 में उन पर हुए जानलेवा हमले और उससे उबरने के व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित एक संस्मरण है, मेमोयर। अभी अभी बताए हम कि सलमान रश्दी एक विवादास्पद लेखक माने जाते हैं और पर इन पर ब्रूटली हमला किया गया था। बहुत मुश्किल से ये बचे हैं। और यह स्टेटमेंट यही कहता है कि 2022 में उन पर हुए जानलेवा हमले और उससे उबरने के उनके व्यक्तिगत अनुभव से संबंधित है। सलमान रश्दी को उनके उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए, अभी अभी बताए थे, बुकर पुरस्कार मिल चुका है। दो स्टेटमेंट है, आइए देखते हैं दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। एक और दो दोनों सही। ठीक, व्याख्या क्या है कि 2022 में न्यूयॉर्क में एक व्याख्यान के दौरान सलमान रश्दी पर चाकू से हमला किया गया। यह पुस्तक इसी भयानक घटना और उसके बाद मानसिक और शारीरिक रूप से उबरने की उनकी यात्रा को बयान करती है। और साथ में आपको यहाँ पर एक किताब का भी नाम मिला हुआ है। दो किताबें सलमान रश्दी की यहाँ पर आ गई है। मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए उनको बुकर मिला है। अब आपको बताना है, सलमान रश्दी इंडियन मूल के राइटर थे और उन पर, उनकी किताबों पर भारत में प्रतिबंध लग गया है। हाँ, और भारत आने पर भी उनको प्रतिबंधित किया गया है, वह फॉरेन में रहते हैं। और काफी बहुत बड़े राइटर हैं, नामी फेमस विख्यात राइटर हैं। और ये जो किताब है उनका मिडनाइट चिल्ड्रेन, कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो संभव है
कि आने वाले समय में ये क्वेश्चन पूछ दे, नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, ये किताब किसकी रचना है? ये सलमान रश्दी की रचना। क्लियर? आगे आगे तीसरा नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ के लेखक कौन है? तो ये लेखक का नाम है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की और सब किताबें फेमस थे। अब यहाँ आइए, इसकी किताब के लेखक हो जाएंगे रस्किन बॉन्ड। भारतीय ब्रिटिश मूल के प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड ने अपने 89वें जन्मदिन के अवसर पर इस पुस्तक को जारी किया। इसमें उन्होंने 60, 70 और 80 के दशक के अपने अनुभव और एक लंबा सार्थक जीवन जीने के तरीकों पर बात की है। तो रस्किन बॉन्ड की ऐसी कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि परीक्षाओं में पूछी जा रही है, आप बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो उनका करेंट का बुक है, उनका नाम है द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए क्योंकि ये फेमस राइटर थे। अब आ जाइए चौथा। हाँ, ये बुक तो काफी फेमस भी हुआ है, स्मोक एंड एसेज। हाँ, ए राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्ट्री, स्मोक एंड एसेज। पुस्तक के संदर्भ में विचार कीजिए। क्या है? इस पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता अमिताभ घोष हैं। व्हाइट टाइगर एक बुक आया था इनका, जिन पर इनको बुकर प्राइज मिला हुआ है। तो जो भी राइटर अभी आप लोग देख रहे हैं, तो उन राइटर्स की एक करेंट बुक है, हाँ, जिन पर कि उनको अवार्ड मिला हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे, इन राइटर्स के उन पिछले किताबों की सूची अपने एक बार रिवाइज कर लेंगे जो किताबें चर्चा में रही है, क्योंकि हो सकता है यहाँ अमिताभ घोष की ये बुक का नाम ना पूछकर व्हाइट टाइगर पूछ दे, तब आप क्या करेंगे? उन सब चीजों को दिमाग में रखना है। यह पुस्तक मुख्य रूप से अफीम के वैश्विक इतिहास और आधुनिक दुनिया को आकार देने के इसके आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पर आधारित है। किताब का नाम क्या है? स्मोक एंड एसेज। हाँ, इसमें आइए दोनों ऑप्शन सही है। अमिताभ घोष ने इस पुस्तक में यात्रा वृत्तांत और ऐतिहासिक शोध का अद्भुत मिश्रण किया है, जिसमें यह दिखाया गया है कैसे अफीम के व्यापार ने भारत, चीन और ब्रिटेन के इतिहास और वर्तमान अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। यहां से एक और क्वेश्चन आता है, जब अफीम की बात आती है तो पूछ दिया जाएगा कि अफीम युद्ध, इतिहास में जो अफीम युद्ध हुआ है वह किन दो देशों के बीच हुआ है? तो चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ है अफीम युद्ध। उसी अफीम को, हाँ, एक अफीम डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं इसको, कैसे ब्रिटेन ने चाइना को अफीम के माध्यम से परास्त किया, तो वो चीजें यहाँ पर आ जाएगी उस किताब में। वो टोटल का टोटल उसी ओपियम के बारे में, यानी अफीम के बारे में पूरी बातें हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है। प्रश्न 5, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित पुस्तक मैटर्स ऑफ द हार्ट एन एजुकेटर जर्नी किसके द्वारा लिखी गई है? ये है अनुराग बेहर, इसके लेखक हैं। यानी इस पुस्तक का विमोचन किए थे वेंकैया नायडू ने। किताब का नाम है मैटर्स ऑफ द हार्ट एन एजुकेटर जर्नी और इनके लेखक है अनुराग बेहर। अब अनुराग बेहर कौन है? तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सीईओ हैं अनुराग बेहर। इनके द्वारा लिखित यह पुस्तक भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की जमीनी हकीकतों और चुनौतियों और सुधारों के अनुभवों का एक लंबा संकलन है। कौन सी किताबें हैं? हाँ, किताब का नाम है मैटर्स ऑफ द हार्ट एंड एजुकेटर्स जर्नी और इसके लेखक है अनुराग बेहर। और यह किताब रिलेटेड है भारत के ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की जमीनी हकीकत, चुनौती और सुधारों के अनुभवों का संकलन। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की लॉन्ग लिस्ट और शॉर्ट लिस्ट समकालीन चर्चाओं में रहे उपन्यास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ आपको क्या क्या है, किताब की सूची दे दी गई है और राइटर्स दे दिया गया है, और इसमें आपको चुनना है कि कौन सा मैचिंग कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। जैसे ये बुक
पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, अभी चर्चा में है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है इनको। टॉम्ब ऑफ सेंट गीतांजलि श्री, टाइम शेल्टर जॉर्जी गोस्पोदिनोव, दोनों में से कौन सही है? तो दोनों जो है ऑप्शन सही है। टॉम्ब ऑफ सेंट रेत समाधि, इसका गीतांजलि श्री ने टॉम्ब ऑफ सेंट का अनुवाद रेत समाधि के नाम से किया है, अंतरराष्ट्रीय बुकर मिला था। जबकि टाइम शेल्टर के लिए बुल्गारिया लेखक जॉर्जी गोस्पोदिनोव को एंजेला रोडेल द्वारा अनुवादित यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुका है। दोनों पुस्तकें समकालीन वैश्विक साहित्य में बेहद महत्वपूर्ण है। तो टॉम्ब ऑफ सेंट पूछा जा चुका है, आने वाले समय में हो सकता है टाइम शेल्टर जॉर्जी गोस्पोदिनोव का ये किताब आ जाए और आपको परेशान ना होना पड़े। 7वां नंबर का क्वेश्चन, पूर्व नौकरशाह और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत द्वारा लिखित पुस्तक सब करेंट है, सब इम्पोर्टेंट है, कौन सा किताब आएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी जिस तरह से भारत ग्रो कर रहा है और अभी जिस तरह से इंटरनेशनल क्राइसिस है, उस सब को देखने के बाद लगता है कि यह क्वेश्चन भी आ सकता है। क्यों कि किताब का नाम देखिए और लेखक देखिए, नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं अमिताभ कांत। किताब का नाम है मेड इन इंडिया, 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज के बारे में। यह पुस्तक स्वतंत्रता के बाद भारत के व्यापारिक, औद्योगिक और उद्यमशीलता के इतिहास का विश्लेषण करती है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह भारत की दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के राह में आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करती है। तो दोनों ऑप्शन सही है। यह किताब जो है अमिताभ कांत ने इस पुस्तक में भारत के लाइसेंस राज, कांग्रेस के समय में लाइसेंस राज के कारण उद्योग व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं चल पा रही थी, तो लाइसेंस राज से मुक्त होने, आर्थिक उदारीकरण और वर्तमान में स्टार्टअप इकोसिस्टम के उभार की कहानी को बेहद तार्किक ढंग से प्रस्तुत करती है। ओके, किताब का नाम एक बार फिर से देख लीजिए, मेड इन इंडिया, 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज, लेखक अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं। अब द्रौपदी मुर्मू हमारी माननीय राष्ट्रपति, हाँ, फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, यह किताब का जब हम नाम सुनते हैं तो मुझे एक किताब की नाम आती है याद, जो कलाम साहब ने लिखा है, फ्रॉम रामेश्वरम टू रायसीना हिल्स। वो किताब कलाम की है, क्योंकि कलाम साहब मतलब रामेश्वरम के थे और रायसीना राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे थे। अब द्रौपदी मुर्मू जो है वह फ्रॉम ट्राइबल, क्योंकि वो ट्राइबल कम्युनिटी से आती है, तो फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स नामक जीवनी के लेखक कौन है, यानी यह किताब द्रौपदी मुर्मू की बायोग्राफी है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है कस्तूरी रे। हाँ, पत्रकार कस्तूरी रे द्वारा लिखित यह पुस्तक भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ओडिशा के छोटे से गांव से लेकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने के संघर्षमयी सफर को दर्शाती है। तो आपको क्या लगता है, यह किताब महत्वपूर्ण नहीं है? ये पूछा जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले विमेंस है, राष्ट्रपति है, ट्राइबल से रिलेटेड है और उनका स्ट्रगल इसमें दिखता है, तो हो सकता है यह किताब आ जाए। 9वां नंबर का क्वेश्चन, आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर बिमल जालान की हालिया पुस्तक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, मैपिंग इंडियाज राइज एज एन इकोनॉमिक पावर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस जब चलेगी तो बच्चों को यह मतलब बोर्ड यह चेक करेगा कि बच्चे उस क्राइसिस को कितना बढ़िया से समझ पाते हैं। अगर आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस को समझते हैं तो आप यह किताब को ही समझेंगे, और अगर आप किताब को समझ रहे हैं तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो बिमल जालान की हालिया पुस्तक का नाम है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, मैपिंग इंडिया राइज एज एन इकोनॉमिक पावर। इसके संदर्भ में पहला स्टेटमेंट है, यह पुस्तक भारत की आर्थिक नीतियों के अतीत, वर्तमान और भविष्य की खाका खींचती है। दूसरा, इसमें निवेश, वित्तीय घाटे के प्रबंधन और शासन में सुधार पर विशेष जोर देती है।
ऑप्शन दोनों सही है कि बिमल जालान ने अपनी पुस्तक में भारत को एक आत्मनिर्भर आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए रणनीतिक और प्रशासनिक सुधारों का एक स्पष्ट रोड मैप तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 10, केवल किताब। आज केवल किसकी बातें होगी? केवल बुक्स। और इसमें हम लोग देखते हैं कि आने वाले 72वीं बीपीएससी पीटी में कितनी किताबें हमारे इस क्लास से आती हैं, और उम्मीद करते हैं कि कम से कम 25 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन करेंगे, और उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये कौन है ये मैं नहीं जानता। अगर मैं यह जान रहा हूं तो इसका मतलब है मैं कहीं न कहीं सेटर हूं, लेकिन मैं सेटर नहीं हूं, इसीलिए मुझे नहीं पता। लेकिन इतना पता है इस 25 में से 5 क्वेश्चन आपको आएंगे, इसीलिए आप लोग ध्यान रखें, 25 के 25 को पढ़ के जाएंगे। हाल ही में चर्चित पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, हाँ, ये लेखक कौन है? जो प्रधानमंत्री के मन की बात रविवार को आता है, पूछ देगा, ध्यान रखिएगा। अगर गलती से यह पूछ दिया कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का कैवा एपिसोड इस बार चला, तो नहीं बता पाएंगे। मोदी भक्ति अलग बात है, अब पढ़ाई अलग बात है। हाँ, तो चर्चित पुस्तक है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित है। हाँ, इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं शशि शेखर वेम्पति। हाँ, यह देखिए, मन की बात सबको पता है, जो मोदी जी के परम भक्त हैं उनको, वो डेली जो मन की बात सुनते हैं उनको पूछ लीजिए, वो नहीं बता पाएंगे। हाँ, कि कलेक्टिव स्पिरिट, या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मोदी जी के मन की बात को किताब के रूप में संकलित करने वाले शशि शेखर वेम्पति ने इस बात को किस पुस्तक के माध्यम से लोगों के सामने रखा है, तो किताब का नाम हो जाएगा कलेक्टिव स्पिरिट एंड कंक्रीट एक्शन। और ये भी पूछा जा सकता है कि शशि शेखर वेम्पति जो इस किताब को लिख रहे हैं वो पहले क्या थे? तो पहले वो प्रसार भारती के कार्यकारी अधिकारी थे। हाँ, इनके द्वारा लिखित पुस्तक में यह रेखांकित किया गया है कैसे मन की बात कार्यक्रम में देश में जल संरक्षण, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता जैसे मुद्दों पर जन आंदोलन का रूप लिया। मोदी का समर्थन करना, मोदी का विरोध करना, दोनों अलग बातें हैं, ठीक, लेकिन थोड़ा सा हट के आप सोचिए, मोदी नहीं भारत सरकार, और भारत सरकार की योजनाओं को याद रखना आपके सफलता के लिए आवश्यक है। इसीलिए यहाँ पर मोदी भक्ति और मोदी विरोधी की बातें नहीं है, आप सरकारी योजनाओं को ध्यान में रखें। हाँ हाँ, वो है मधु पूर्णिमा किस्वत। ठीक, क्वेश्चन 11, किताब का नाम है रिफ्लेक्शंस के संदर्भ में विचार करना है। इस पुस्तक के प्रसिद्ध लेखक जो है बैंकर नारायण बाघुल है। यह पुस्तक भारत के वित्तीय परिदृश्य में पिछले कुछ दशकों में आए बदलावों और बैंकिंग क्षेत्र के अनुभवों का विस्तृत विवरण देता है। दोनों स्टेटमेंट सही है। नारायण बघुला भारत के बैंकिंग क्षेत्र के एक दिग्गज नेता रहे हैं। इस पुस्तक में उनके व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से भारत के कॉरपोरेट बैंकिंग और वित्तीय नीतियों के क्रमिक विकास को समझाया गया है। तो जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी करते हैं, जो जीए पढ़ते हैं, जनरल अवेयरनेस पढ़ते हैं, उनके लिए यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा हाल फिलहाल जो कोई भी बैंकिंग का एग्जाम होगा, यह क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, क्योंकि बच्चों को चेक किया जाता है वह बैंकिंग सेक्टर से कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो ये बैंक वालों के लिए या इकोनॉमिक एग्जामिनेशन जो भी होगा उसके लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि सिविल सर्विस में भी इकोनॉमिक सेक्शन में यह क्वेश्चन डाल दें। ठीक, 12 नंबर का क्वेश्चन, आजाद नामक आत्मकथा निम्नलिखित में से किस राजनेता से संबंधित है? गुलाम नबी आजाद कश्मीर की कांग्रेस के नेता थे। हाल फिलहाल ये भटक गए हैं कांग्रेस से। तो इनकी पुस्तक है एक आजाद। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। गुलाम नबी आजाद की यह आत्मकथा उनके 5 दशक लंबे राजनीतिक जीवन, कांग्रेस पार्टी के भीतर के घटनाक्रमों और कश्मीर की बदलती राजनीति पर प्रकाश डालती है। यह गुलाम नबी आजाद हाल फिलहाल में राहुल गांधी के विरोधी बन चुके हैं। हो सकता है कि सरकार भी राहुल गांधी को अपोजिशन का लीडर मानती है। तो हो सकता है क्वेश्चन दे कि आप राहुल गांधी को कितना जानते हैं।
गुलाम नबी आजाद को कितना जानते हैं, कश्मीर को कितना जानते हैं, कि खाली 370 पे ही उछलते हैं, आगे आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक श्रीमंत योगी। हाय हाय हाय, ये क्वेश्चन हमको डाउट लग रहा है क्योंकि नाम में लगा हुआ है योगी। बच्चा भागेगा यूपी, अब क्वेश्चन जाएगा महाराष्ट्र। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक श्रीमंत योगी का अंग्रेजी अनुवाद शिवाजी इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग से नाम से किया गया। इसके मूल मराठी लेखक और अंग्रेजी अनुवाद दोनों पूछ दिया गया है। तो मूल मराठी लेखक और अंग्रेजी अनुवाद तो कहता है रंजीत देसाई द्वारा लिखित कालजयी मराठी उपन्यास, यानी मूल उपन्यास के लेखक है रंजीत देसाई। श्रीमंत योगी का अनुवाद, अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है, विक्रांत पांडे ने शिवाजी इंडिया ग्रेट वॉरियर किंग के रूप में किया है। हाल के दिनों पर राष्ट्रीय स्तर पर काफी लोकप्रिय रही है और महाराष्ट्र की राजनीति वैसे भी गर्म हो रही है, शिवसेना टूट गया है। तो हो सकता है, हमको ऐसा लग रहा है योगी लगा हुआ है। तो पूछ देगा श्रीमंत योगी पुस्तक में किस महापुरुष के जीवन का वर्णन है। ऑप्शन में दे देगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन में बी में दे देगा योगी, सी में दे देगा सम्राट चौधरी, नहीं देगा, टेंशन मत लो, डी में दे देगा योगी। तो अब क्या करोगे, या शिवाजी महाराज? तो आप लोग गारंटी योगी में जाएंगे, नहीं शिवाजी महाराज में आ जाना है। ओके, अगला क्वेश्चन आ जाइए 14 नंबर, वॉर एंड विमेन, जिसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, ये और ज्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है क्योंकि यूनाइटेड नेशन से रिलीज हुआ है कि इस सत्र के दौरान जिनेवा में लॉन्च किया गया। इसके लेखक कौन है, M.A. हसन। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा बंगाली महिलाओं के खिलाफ किए गए अमानवीय यौन उत्पीड़न को और युद्ध अपराध के दस्तावेजी साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया है। वॉर एंड विमेन, और आंसर हो जाएगा M.A. हसन। बंगाल का चुनाव है, पश्चिम बंगाल में भाजपा जीत गई है, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है और मोदी जी कई बार बांग्लादेश से अपने आप को जोड़ चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा गुरुजी, कहीं वार एंड विमेन रिलेटेड है विमेन से। और सबसे बड़ी बात, UNHRC ने इसको रिलीज किया है, तो इस बुक का इंपोर्टेंस अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, 15 नंबर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा विमोचित पुस्तक इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी। अलग बात है कोरोना वैक्सीन से लोग मर रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन ये सरकार अपनी पीठ थपथपाएगी। फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन, काउपॉक्स टू वैक्सीन, मैत्री के लेखक कौन हैं? किताब का नाम देख लीजिए। किताब का नाम क्या है? लगता है हमें भी वैक्सीन लेना पड़ेगा क्या? इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन, मैत्री के लेखक। ठीक, ये पूछ देगा क्यों, इस बार कोरोना में भारत ने इंटरनेशनली काफी हेल्प किया है वैक्सीनेशन में। ठीक, और भारत वैक्सीनेशन के फील्ड में काफी बड़ा नाम भी बन गया है। तो अभी के समय में मोदी सरकार की काफी तारीफ भी हो रही है, खास करके कोरोना पीरियड को लेकर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका लेखक कौन है? सज्जन सिंह यादव, अतिरिक्त सचिव भारत सरकार द्वारा लिखित। इस पुस्तक में भारत की चेचक के टीकों से लेकर कोविड-19 महामारी के दौरान मेड इन इंडिया टीकों के विकास और वैश्विक स्तर पर वैक्सीन मैत्री की तहत आपूर्ति की पूरी ऐतिहासिक यात्रा का विवरण है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। 25 के 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह मैं नहीं जानता कौन पूछेगा, ये वो कोचिंग वाले जानते हैं जिनका सेटिंग है, मेरा तो है नहीं। बस मैं एक सजेशन दे रहा हूँ आपको कि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। 16, प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा की पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडिया फ्रीडम के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये रामचंद्र गुहा भी हमारे भारत सरकार की काफी प्रिय है और कांग्रेस की बार बार आलोचना करते हैं, राहुल गांधी की बार बार आलोचना करते हैं। तो हो सकता है क्वेश्चन को एग्जाम में शामिल किया जाए। इस पुस्तक को ऐतिहासिक जीवनी श्रेणी में प्रतिष्ठित एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार मिला है। यह पुस्तक उन 7 विदेशी नागरिकों की कहानी बताती है
जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है। रामचंद्र गुहा की इस प्रशंसित पुस्तक में बीजी हार्निने, एनी बेसेंट, मीराबेन, हाँ विवेकानंद के साथ जो आई थी मेडलिन स्लेट, सरदाबेन जैसी पश्चिमी हस्तियों के योगदान को रेखांकित किया गया है, जिन्होंने भारत को अपना घर बनाया, आजादी की लड़ाई लड़ी। ऐसा नहीं है कि जो भारत में जन्मे हैं उन्हीं के लिए भारत घर है, भारत को अपना घर विदेशी भी मानते हैं। हाल ही में चर्चित पुस्तक क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस के लेखक कौन है? मोदी जी है तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके लेखक है श्री राम चौलिया। इस पुस्तक में भारत की विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए साहसिक निर्णय जैसे पठानकोट, उड़ी, बालाकोट स्ट्राइक तथा डोकलाम लद्दाख गतिरोध का रणनीतिक विश्लेषण किया गया है। तो किताब का नाम क्या है? क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, और इसके लेखक है कौन? श्री राम चौलिया। 18 नंबर का क्वेश्चन, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, बिहार के लिए फेमस हो जाएगा। ठीक, लिटरेचर के संपादक लेखक कौन है जो बीपीएससी मुख्य परीक्षा और पीटी दोनों के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है? देख लीजिए, इसके लेखक है अभय के। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, भारतीय राजनीतिक और कवि अभय के द्वारा संपादित इस पुस्तक में बिहार की समृद्ध साहित्यिक विरासत, मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, संस्कृत, पाली, प्राकृत, उर्दू और हिंदी की महत्वपूर्ण रचनाओं पर और कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद संकलित किया गया है। किताब का नाम है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, राइटर है अभय की। ठीक, 19वां नंबर का क्वेश्चन, केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा की आत्मकथा। हाँ, बहुत बेहतर स्वास्थ्य मंत्री थी के शैलजा, भारत की मुझे लगता है अभी के समय में सबसे बेहतर स्वास्थ्य मंत्री। माई लाइफ एज ए कॉमरेड के सह लेखक कौन है? मंजू सारा राजन। हाँ, के शैलजा, जिन्हें शैलजा टीचर भी कहा जाता है, केरल में काफी लोकप्रिय है। एक बार आप लोग गूगल सर्च करके देखिएगा। हाँ, इस पर मूवी वगैरह भी बनी है साउथ में। ने मंजू सारा राजन के साथ मिलकर यह किताब लिखी है। इसमें केरल की राजनीति में एक महिला के रूप में उनके उभार और विशेष रूप से निपाह वैक्सीन और कोविड-19 वायरस के समय में हाँ उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट स्वास्थ्य प्रबंधन की कहानी दर्ज है। तो केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा की आत्मकथा है माय लाइफ एज ए कॉमरेड। 20वां नंबर का क्वेश्चन है, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी, विश्वगुरु बन रहे हैं हम तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है अश्विनी फर्नांडिस। इस पुस्तक का विमोचन पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। यह पुस्तक यही इसी के समय में नीट आउट हुआ है, देख लीजिए। अभी जंतर मंतर पर सारे कॉकरोच बैठे हुए हैं और यहाँ इनको क्लास में पढ़ा रहे हैं, गजब। हाँ, यह पुस्तक वैश्विक स्तर पर भारत के बौद्धिक और ज्ञान के इतिहास पर प्रकाश डालती और बताती है कि कैसे नई शिक्षा नीति के माध्यम से भारत पुनः विश्वगुरु बनने की राह पर अग्रसर है। ठीक, यहाँ हम लोग राम मंदिर में चंदा चोरी रोक ही नहीं रहे हैं, यहाँ हम लोग विश्वगुरु बन रहे। खैर कोई बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए जो भी अभी क्वेश्चंस है एक बार गौर करिएगा, याद रखिएगा। उसमें से मुझे ऐसा लग रहा है 5-7 क्वेश्चन आपको एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे। हाल ही में आई प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ की पुस्तक हाँ लास्ट हीरोज फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो यह पुस्तक जो है भारत के कम ज्ञात और हाशिए पर रहे स्वतंत्रता सेनानी जैसे किसान, आदिवासी, मजदूर, हाँ मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पी साईनाथ ने अपनी पुस्तक लास्ट हीरोज फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम्स में देश के दूर दराज के गांव में रहने वाले उन गुमनाम नायकों की दास्तान दर्ज की है जिन्होंने देश की आजादी में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है, लेकिन इतिहास के पन्नों ने उन्हें उचित स्थान नहीं दिया है। तो हो सकता है कि हम लोग बड़े बड़े क्रांतिकारियों का पुस्तक, मैगजीन ये सब याद करके जाते हैं, तो आपको यह चेक किया जाएगा
कि क्या उन हीरोज के बारे में, अनसंग हीरो यानी जिनकी गीत नहीं बने, जो गुमनाम हो गए, क्या आप उनको जानना चाहते हैं कि उनका क्या योगदान है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। तो वो पुरस्कार, तो ये किताब इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में है जो गुमनामी के अंधेरों में कहीं खो गए हैं, तो उन पर यह किताब है, द लास्ट हीरोज, फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम। 22वां नंबर, सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध वकील हरीश साल्वे, फेमस वकील है, 1 रुपया पर ये कुलदीप यादव का केस लड़े थे, जो कि पाकिस्तान की जेल में बंद है, ध्यान दीजिएगा, हरीश साल्वे। विधिक सुधारों पर हालिया पुस्तक सोलिसिटोरम लीगल लेगेसी एंड रिफॉर्म्स, या भारत के विधिक इतिहास से जुड़े हालिया बयानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? जो क्लैट की तैयारी करते हैं, लॉ की तैयारी करते हैं, जुडिशियल की तैयारी करते हैं, किताब नोट कर लीजिए, पूछेगा ही पूछेगा, गारंटी लिख के देता हूं। बीपीएससी सिविल ना पूछे, जुडिशियल ही पूछेगा, लॉ पूछेगा, ओके। हाँ, इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पुस्तक का नाम क्या है? सोलिसिटोरम लीगल लिगेसी एंड रिफॉर्म्स। लेखक कौन है? हरीश साल्वे। हाँ, कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट्स, अरुण शौरी की एक प्रसिद्ध विधिक समीक्षा पुस्तक है। हाल ही में विमोचित लीगल मवेरिक सोली सोराब जी की जीवनी है, जिसे अभिनव चंद्रचूड़ ने लिखा है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें स्टेटमेंट दोनों सही है। अभिनव चंद्रचूड़ जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पुत्र हैं, जो कि पहले मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, इनके द्वारा लिखित किताब है सोली सोराब जी लाइफ एंड टाइम्स। विधिक जगत की महत्वपूर्ण पुस्तक है। 2 किताबें आ गई इसमें, न्यायपालिका और न्यायिक सुधारों से जुड़ी ऐसी पुस्तकें बीपीएससी यूपीएससी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। रस्किन बॉन्ड की तरह ही एक और वरिष्ठ लेखक है मनोहर सिंह गिल, एमएस गिल की लेखक एन इंडियन क्रिकेट सेंचुरी। अब आप लोगों को यह बताना है कमेंट सेक्शन में जाके कि एमएस गिल का संबंध उस किस क्रिकेट खिलाड़ी से है? कोई गिल अभी खेल रहे हैं, शुभमन गिल। तो आप लोगों को यह बताना है, ये मत समझिए कैसे क्रिकेट में नाम हो गया। शुभमन गिल और एमएस गिल के बीच का रिलेशन क्या है, एक बार बता देंगे, तब आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि तेंदुलकर और शुभमन गिल के बीच में क्या रिलेशन होने वाला है। ठीक, एन इंडियन क्रिकेट सेंचुरी या खेल इतिहास से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव, बिलीव यानी ये किताब के लेखक कपिल देव है। बिलीव, व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये सुरेश रैना की किताब है। इसमें पूछा जा रहा है कि 2 में से कौन किताबें सही है? दोनों सही है। खेल जगत की हालिया आत्मकथा में सुरेश रैना की किताब बिलीव, ये पूछ देगा इसके को राइटर कौन है, तो भरत सुंदरम। और पुराने संस्मरणों में कपिल देव की पुस्तक प्रसिद्ध है। कपिल देव की पुस्तक का क्या नाम था? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। समकालीन समसामयिक खेल से जुड़ी पुस्तकें हैं, ठीक है। ये मतलब दोनों मिल के जो लिख रहे हैं, ठीक। केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा लिखित पुस्तक है। वो किताब भी लिखते हैं गुरु जी। द मोदी गैम्बिट, द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के समानांतर मोदी एट द रेट ऑफ 20 ड्रीम मीट डिलीवरी पुस्तक के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इस पुस्तक का संकलन ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा किया गया है और इसमें अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सुधा मूर्ति सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों के लेख शामिल हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है। यह पुस्तक प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री के रूप में 20 वर्षों के प्रशासनिक और राजनीतिक गवर्नेंस मॉडल का एक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है। और इसके लेखक कौन है? आपके भूपेंद्र यादव, जो कि केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, ठीक। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक। फिर कल मिलेंगे, कल नए करंट अफेयर्स नए टॉपिक के साथ में। लगातार चैनल के साथ बने रहे। और इस बार बीपीएससी, बिहार दरोगा या बिहार पुलिस या कॉम्पिटिटिव किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का डर आपका खत्म हो जाए, ऐसा एएसजी सोच रहा है। अब आगे ऊपर वाले की मर्जी। लास्ट क्वेश्चन, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी नामक बहुचर्चित आत्मकथा किस प्रसिद्ध व्यक्ति का, जिनमें हाल ही में देहांत हो गया कुछ समय पहले,
और वे अपने कड़े प्रशासनिक सुधारों के लिए जाने जाते थे, टी.एन. शेषन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, एक ऐसे चुनाव आयुक्त जिनको बच्चा बच्चा उस समय में जानता था। जैसे अभी ज्ञानेश कुमार को बच्चा बच्चा गली गली में जानता है, हाँ, वो गलत कामों के लिए थे। उसी तरह से टी.एन. शेषन को उस समय में, हम लोग मैट्रिक इंटर में पढ़ते थे, बच्चा बच्चा जानता था अच्छे कामों के लिए। ठीक, तो दोनों कामों से नाम हो सकता है। आप ज्ञानेश कुमार भी बन सकते हैं, आप टी.एन. शेषन भी बन सकते हैं। यह निर्भर करता है आप पर कि आप क्या बनना चाहते हैं। फिलहाल आइए, द ब्रोकन ग्लास ऑटोबायोग्राफी किसका है? तो टी.एन. शेषन का। भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त स्वर्गीय टी.एन. शेषन की आत्मकथा उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने 90 के दशक में भारतीय चुनाव प्रणाली को पूरी तरह बदलने, चुनाव धांधली रोकने और वोटर आईडी कार्ड अनिवार्य करने के अपने ऐतिहासिक और साहसिक संघर्षों को बेबाक विवरण दिया है। किताब ना पूछे, ये पूछ सकता है कि वोटर आईडी लॉन्च किसने किया? उसका नाम टी.एन. शेषन ही था। तो इस तरह, और ये भी पूछ सकता हो कई मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो 10वें। तो आप लोग अगर करंट में हमारे साथ बने रहेंगे, ठीक, आप वीडियो सुनिए और फिर बाजार में उपलब्ध सेट को बनाइए और हमारे कोचिंग से भी जो सेट जाता है उसको बनाइए। और यह विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का डर खत्म हो जाएगा। ओके, बाय बाय।